अभिषेक के कुढ़नी को लेकर किस तरह की आश्वस्तता आपको नजर आती है, क्योंकि आपके लिए भी ये नाक और साख की लड़ाई है। देखिए, हर लड़ाई महत्वपूर्ण होती है जब हम लोकतंत्र में होते हैं और चुनाव में जाते हैं। कुढ़नी में भी महागठबंधन समर्थित जदयू के उम्मीदवार मनोज कुशवाहा जी ने बड़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़ा। आपने देखा है कि महागठबंधन के सभी वरिष्ठ नेताओं ने जनता के बीच जाकर बड़ी मजबूती के साथ प्रचार प्रसार किया है। कुढ़नी की जो जनता है उसका एक बहुत इमोशनल लगाव रहा है आदरणीय नीतीश कुमार जी के साथ, लालू प्रसाद यादव जी के साथ, तेजस्वी यादव जी के साथ, और कुछ देर में नतीजे आप सबों के सामने आ जाएंगे। हम लोग पूरी तरीके से आश्वस्त हैं कि कुढ़नी के मतदाता मालिक अपना कीमती मत हमारे ही उम्मीदवार को दिए होंगे और उसका परिणाम आपको दिखाई पड़ेगा। भारी मतों के अंतर से महागठबंधन समर्थित उम्मीदवार मनोज कुशवाहा जी की जीत होनी सुनिश्चित है। भारतीय जनता पार्टी के लोग कितनी भी बातें कर लें, कितनी भी दावे कर लें, अंतर्मन से वो लोग भी जानते हैं कि ये चुनाव वो लोग हार रहे हैं। जिस तरह से अन्य सीटों पर भी उन लोगों ने किया है, एक साजिश के तहत अपनी बी टीम को खड़ा किया है या बी टीम को प्रोजेक्ट किया है, इस बार भी वो करने की कोशिश उन लोगों ने जरूर की है। अभिषेक, क्या इस बी टीम से आपको कुढ़नी को लेकर डर लगता है क्या? देखिए, डरने की बात नहीं होती। हम जब लोकतंत्र में होते हैं, हमें अपने नेता की नीतियों पर विश्वास होता है, गठबंधन की नीतियों पर विश्वास होता है, तो हम ये मान के चलते हैं कि मतदाता मालिक इन बातों को समझेंगे। जीत हार एक अलग की बात है, जनादेश है, लेकिन हम लोग डरने वालों में से नहीं हैं। हम इस बात को समझते हैं। कुछ उदाहरण स्वरूप आपको देखने को मिला है कि कई जगहों पर इन लोगों ने बी टीम का प्रयोग करके नुकसान पहुंचाने की कोशिश जरूर की है और कहीं कहीं नुकसान पहुंचाया भी है। तो ये इन लोगों की एक पद्धति है और शुरू से ये पद्धति इन लोगों की रही है कि कैसे भी बी टीम खड़ी करके, चूंकि ये सामने से तो जीत नहीं सकते हैं, सामने से इनकी जीतने की ताकत नहीं है, तो भाई आप कोई तो रास्ता अख्तियार करेंगे। जो पिछला विधानसभा का चुनाव था उसमें भी आपने यही देखा, जो उपचुनाव होते हैं उसमें भी आपने कई बार इस चीज को देखा है। लेकिन हम लोग इससे कोई डरने नहीं वाले हैं। आप देखिएगा कि कुछ समय में नतीजे सामने आ जाएंगे। आपके साथ प्रवक्ता जेटली जुड़े हुए हैं। अभिषेक, क्या इस बार जब जनता के बीच आप कुढ़नी के पहुंचे तो दो महत्वपूर्ण वो क्या फैक्टर रहे जिन फैक्टर्स को आपने जनता के बीच रखने की कोशिश की? क्योंकि बार बार बिहार में जब भी चुनाव होते हैं तो हमने देखा है कि मुद्दों की राजनीति बहुत कम की जाती है। देखिए, नीतीश कुमार जी ने हमेशा वोटरों की चिंता की है, कभी वोटों की चिंता नहीं की है, और हमने मुद्दों की राजनीति की है, राजनीति के लिए कभी मुद्दा नहीं बनाया है। हमारे नेता ने हमेशा इस बात की वकालत की है कि कभी भी माहौल खराब करके, समाज में तनाव पैदा करके राजनीति नहीं होनी चाहिए। राजनीति सिर्फ विकास आधारित होनी चाहिए। इसलिए हमेशा हम लोग कहते हैं कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जब महागठबंधन चल रहा है तो न्याय के साथ विकास का एजेंडा है बिहार में। कैसे समुचित विकास हो सके, हर क्षेत्र में विकास हो सके, कैसे रोजगार की व्यवस्था हो सके, आधारभूत संरचनाओं का निर्माण हो सके, शिक्षा स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम हो सके, और कुढ़नी के मतदाता मालिकों के बीच भी हम लोग इन्हीं मुद्दों को लेकर के गए थे। कुढ़नी के मतदाता मालिकों ने पहले भी आरजेडी के उम्मीदवार पर भरोसा जताया था। आरजेडी भी अब और हम सभी लोग महागठबंधन के कुनबे में हैं। इस बार जनता दल यूनाइटेड का महागठबंधन समर्थित उम्मीदवार उनके बीच में था, तो आरजेडी और जेडीयू में कोई अंतर नहीं है। महागठबंधन के सभी दल एकजुट हैं और बड़ी मजबूती के साथ हम लोगों ने। अभिषेक, इस आंकड़े को आप किस रूप में देख रहे हैं, 32 और 26, क्योंकि आप और अदर्स का तो खाता भी नहीं खोल पाया अभी लीड का? देखिए, ये तो भी एक तरह से शुरुआती रुझान है और शुरुआती रुझान में कांटे की टक्कर दिख रही है। और जो शुरुआती रुझान होते हैं, कई बार पोस्टल बैलेट की गिनती हो रही होती है, फिर ईवीएम की गिनती के वोटों की गिनती होती है, तो अभी कुछ भी कह देना कि किस पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिलेगा, मुझे लगता है कि ये अति उत्साह में दिया हुआ बयान होगा। भारतीय जनता पार्टी के लोग तो भाई कहते ही हैं, आपको याद ही होगा कि जब भी इस तरह के रुझान सामने आते हैं ये लोग तो पटाखे भी फोड़ना शुरू कर देते हैं। देखिए, कांग्रेस के भी प्रवक्ता साथी हैं आशीष तिवारी जी, उन्होंने भी बड़ी साफगोई के साथ बताया है कि कहीं ना कहीं इतने लंबे समय तक विपक्ष में रहने के बावजूद भी कांग्रेस पार्टी वहां की जनता को इस बात को कन्विंस करने में सक्सेसफुल नहीं हो पाई कि भाई उन्हें दोबारा से मौका देना चाहिए कांग्रेस पार्टी को या सरकारें बदलनी चाहिए। देखिए, लोकतंत्र में जब मौके दिए जाते हैं हर किसी को तो एक कंपटीशन का भाव रहता है और लोगों को लगता है कि टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लिया जाएगा।